The topic is enterprise resource planning. As mentioned here, enterprise means an organization, a blue chip company. ये बहुत वाइड रेंज में इसका मतलब है, बिकॉज जो मैसिव मटेरियल्स, मैसिव सप्लाईज, मैसिव सर्विसेज दे रहे हैं इंडस्ट्री में, दोज एंटरप्राइज स्पेशली, तो ये सॉफ्टवेयर जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये यूज़ करते हैं कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशंस रन हो रही होती हैं, आइदर प्रोडक्शन ओरिएंटेड और आइदर सर्विसेज ओरिएंटेड, जिनका क्लाइंटेल बहुत वास्ट हो. तो लेट्स स्टार्ट. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP की जो वर्किंग है, जो इसकी जो प्रैक्टिस है, वो बेसिकली प्लानिंग है. वो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंडस्ट्री में, चाहे वो सेल्स और मार्केटिंग के लिए यूज़ हो, उनकी एफर्ट्स के लिए, वो जो जिनकी सिंगल मैनेजमेंट वन गो में एट अ ग्लांस इनकी रिपोर्टिंग देख सके, जो ऑटोमेशन प्रोसेस से होता हुआ है. ये जो है कंबाइंड करते हैं ऑल डेटा बेसिस को. जस्ट लाइक हर डिपार्टमेंट की, हर सेक्शंस की अलग अलग डेटा बेसिस हैं, उनको वन लिंक करके सेंट्रलाइज डेटा बेस से डाटा देखा जा सके. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या अपर लेवल मैनेजमेंट या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो CEOs होते हैं, जो जो ग्रुप CEOs होते हैं, वो इसके डिसीजन मेकिंग ले सकें इसके व्यू करके. तो लास्ट वन, ERP ऑटोमेट्स. क्या करती है? प्रोसेस को ऑटोमेट्स. जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं ऑफिस में वर्क, उसको ऑटोमेट्स करके उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाता है डेली बेसिस के, और ताकि वो रिपोर्टिंग अकॉर्डिंगली रिलेवेंट जो टॉप मैनेजर्स हैं, जो HODs हैं, वो उसको व्यू कर सकें. ये एट अ ग्लांस एक प्रेजेंटेशन है जो सेंट्रल डेटाबेस सेंटर में आप देख सकते हैं. और ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, वो ओवरऑल डिपार्टमेंट वाइज जो एप्लीकेशंस हैं हर एक की, वो सेंट्रलाइज हैं एक सेंट्रल डेटाबेस से. जैसे सेल्स एंड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, सर्विस एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक कस्टमर सर्विसेज की जो एप्लीकेशंस हैं, जो फॉर्म्स हैं. इस तरह फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, इन्वेंट्री एंड सप्लाई एप्लीकेशंस हैं. जस्ट लाइक तमाम एप्लीकेशंस सेंट्रली डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रही हैं. डाटा जो यहाँ पर गैदर्ड है, जो ड्यू टू ERP सिस्टम, जो कि इनोवेटिव इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इनोवेशंस के साथ, जो भी इस पे वर्किंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए, सेंट्रलाइज डाटाबेस से एक तमाम डाटा बेसिस, जो सब डाटा बेसिस हैं, उसको सेंट्रलाइज एक मरकज़ी डाटाबेस की हैसियत होती है इसमें, और तमाम डाटा होता है. रिलेवेंट डिपार्टमेंट इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी टॉप मैनेजमेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए और प्लानिंग के लिए. पैकेजेस या मॉड्यूल्स मोस्टली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अगर उसकी वर्किंग है और काफ़ी उसका स्टाफ है, उसका जो रेवेन्यू ओरिएंटेड और इस तरह मैकेनिज़्म है, उसका फाइनेंशियल सराउंडिंग्स और सर्विसेज इंडस्ट्री वास्ट है, तो उसमें ये मॉड्यूल्स तमाम मॉड्यूल भी परचेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती है लाइसेंसिंग के साथ प्रॉपर. तो ERP मॉड्यूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंस मॉड्यूल फॉर बुक कीपिंग एंड मेकिंग, फॉर रिसीविंग्स, बिलिंग्स, कलेक्शंस, पेमेंट्स डिपार्टमेंट्स, इन सब के लिए एक मॉड्यूल यूज़ किया जाता है, ताकि सेंट्रलाइज डाटा से इन सब के लेजर्स, इनके रिसीवेबल्स, अकाउंट्स वालों को, फाइनेंस वालों को मालूम होता है कि रिसीवेबल्स हमारे कितने हैं, एट अ ग्लांस देख सकते हैं. टॉप मैनेजमेंट इसमें जो HOD हैं फाइनेंस के, वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, इसमें बजटिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं. इसी तरह HR सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड टास्क फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क, रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए. फिर पेरोल है, फिर उनकी सेल्फ सर्विस है. इस तरह मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, जिसमें तमाम चीज़ें हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल प्लानिंग, ये तमाम चीज़ें प्लान के लिए तमाम मॉड्यूल भी प्रोक्योर किए जा सकते हैं, जो कि एक वेंडर है, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में शेयर डिस्कस करेंगे कि इसके वेंडर्स कौन से होते हैं. कि जो ERP के वेंडर्स हैं, ऑथोराइज वेंडर हैं, लाइसेंसिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन इसको परचेज करती हैं. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन तमाम मॉड्यूल ले सकती हैं, या एक या दो या तीन मॉड्यूल ले सकती हैं. जी, कोर ERP वेंडर्स, vendors who supply who
place the ERP setups like infrastructure, like software, trainings, like license as well. तो इसमें Oracle और SAP, Oracle बाय Oracle जैसे कि ट्रेडमार्क सामने ही, तो ERP के जो एक वेंडर है, जो एक बड़ा वेंडर है Oracle है। इसी तरह SAP जो है जर्मन बेस्ड, जिसको सीमेंस डील करती है। सीमेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है, जो वो इसको डील करती है। इसके तमाम आफ्टर सेल सपोर्ट, सेल्स, देन आफ्टर सेल सपोर्ट एंड देन मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस, लाइसेंसिंग, ट्रबल शूटिंग एज वेल, तो तमाम चीज़ें। तो ये कोर ERP वेंडर्स आपके सामने। जी, 3 मेजर रीजंस हैं और इसके इस्तेमाल ERP के। तो मेजर रीजंस जो हैं वो इंटीग्रेट फाइनेंशियल डाटा। ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनका रिसीवेबल्स, पेमेंट्स, बिलिंग, कलेक्शंस, तमाम जो है उसको मैनेज करना होता है, तमाम चीज़ों को इन अ सिंगल गो में। तो मैनेजमेंट कैन बी एबल टू व्यू इट कि उसके रिसीवेबल्स कितने हैं मार्केट में कस्टमर्स के साथ, और उसके पेमेंट्स कितनी हैं जो कि उसने वेंडर को करनी है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये वो वजूहात हैं जो ERP बहुत हेल्पफुल रहता है इनके लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रन करने के लिए, रिसोर्सेज मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। यूजेज जैसे कि वेब बेस्ड, इसमें मेंशन है आपके सामने कि वेब बेस्ड भी ERP सॉल्यूशंस हैं, क्लाउड बेस्ड भी हैं, लेकिन क्लाउड बेस्ड अभी इतना कॉमन नहीं है। ग्रेजुअली इसको अभी कॉमन हो रहा है ये, और इवेंचुअली देयर इज़ नो डाउट द फ्यूचर विल बी डेफिनेटली क्लाउड का है, जो क्लाउड बेस्ड ERP होगा। इसी तरह मोबाइल बेस्ड है ERP सिस्टम, जो भी मोबाइल ऐप पे टॉप मैनेजमेंट मोबाइल ऐप के ज़रिए रिपोर्टिंग देख सकते हैं। HODs मोबाइल ऐप के ज़रिए कनेक्टिविटी के साथ विदाउट एनी हैजल फ्री रिपोर्टिंग देख सकते हैं, एट अ ग्लांस डैशबोर्ड देख सकते हैं, अपने स्टैट्स देख सकते हैं प्लानिंग के लिए। अच्छा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डैट ERP प्रोजेक्ट एंड टाइम। अब ये जो इंटरप्राइज रोज प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसमें 1 से 3 साल का अरसा दरकार होता है, जो लाइसेंस लेने के बाद, तमाम प्रोसेस के बाद, इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स एज वेल। शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 to 6 मंथ्स जैसे कि मेंशन है फॉर द स्मॉल कंपनीज़, जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें एक लिमिटेड टाइम चाहिए होता है। इसमें ये क्या होता है कि लिमिटेड टाइम में इंस्टॉलेशंस हो जाती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट एज वेल। तमाम चीज़ें 3 to 6 मंथ्स में जब होती हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी लिमिटेड हो, अनलाइक ब्लू चिप कंपनी। हिडन कॉस्ट से मुराद ये है कि वंस द कंपनी गेट लाइसेंस्ड, कंपनी ने एक लाइसेंस ले लिया ERP का, सॉल्यूशंस भी करवा ली। अब उसके बाद जो चीज़ें हैं जिस पे जो कॉस्ट अप्लाई होती है, वो ट्रेनिंग है, ERP की ट्रेनिंग। उसके अलावा इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है, यानी कि एडिशन ऑफ द डाटा, उसकी टेस्टिंग, डाटा कन्वर्जन, डाटा एनालिसिस, कंसल्टेंट्स जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे सर्विसेज लेना इम्प्रूवमेंट के लिए बाय टाइम टू टाइम, रिप्लेसिंग द स्टाफ और ट्रेनिंग या राइट साइजिंग हम इसको कह सकते हैं। जो कंसर्न ईगर टू लर्न, जिनको बहुत ईगर हो लर्न, उसको सीखने का, ERP को यूज़ करने का, या जो क्वालिफाइड हों ज़्यादा, तो जो बेहतर क्वालिफाइड हों, जिनकी तालीम हो, उस स्टाफ को इम्प्लीमेंट करना इसके इस्तेमाल के लिए, और इसकी नेसेसरी इमीडिएट मेंटेनेंस के लिए, जो कि ट्रेनर ट्रेन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन टीम्स, उसके अलावा पोस्ट जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनको शूटिंग करना, और जो बाय टाइम टू टाइम इवेंचुअली और ग्रेजुअली जो चीज़ें आती हैं उस पर भी कॉस्ट इस पर आती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेयर करती है।